यस स्टूडेंट, क्लास 11th आप लोगों को एलिंग प्लानट द ग्रीन मूवमेंट रोल ये लेसन चल रहा था बाय नानी पालखी वाला। तो आप लोग इसके पहले आप लोगों को 4-5 पैसेज हम पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं मिल रहा हो, भूल गए हो, तो पिछले वाले वीडियो को आप लोग देख लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करना था। ए 3 ईयर स्टडी यूजिंग सैटेलाइट एंड एरियल फोटोग्राफी। अब राइटर कह रहे हैं कि ए 3 ईयर स्टडी 3 साल के अध्ययन के बाद यूजिंग सैटेलाइट का प्रयोग करने पर एंड एरियल फोटोग्राफी और हवाई फोटोग्राफी करने के बाद कंडक्टेड और किसके द्वारा किया गया? बाय द यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये 3 साल के अध्ययन के बाद ये पता लगाया गया सैटेलाइट के द्वारा और हवाई जहाज के माध्यम से फोटोग्राफी करके यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये पता लगाया गया। वार्न्स दैट, उसने ये चेतावनी दी दैट द इन्वायरमेंट हैड डेट्रियोरेटेड। एनवायरमेंट जो है, जो वातावरण है, वो क्या कर रहा है? डेट्रियोरेट कर नहीं रहा। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो लगातार दूषित हो रहा है, विकृत हो रहा है, सो बैडली, इतनी बुरी तरीके से, दैट इट इज़ क्रिटिकल, ये क्रिटिकल है, बहुत ही परिस्थिति बहुत ही क्रिटिकल है। इट मेनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, मतलब भारत 88 देशों में भारत का जो वातावरण है, भारत का जो स्थिति है बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही दयनीय है। इन 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, मतलब 88 देशों में कंट्री का इन्वेस्टिगेटेड किया गया, निरीक्षण किया गया। उनमें सबसे दयनीय कंडीशन जो है भारत की आई। ये यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने वार्न किया, चेतावनी दिया। देयर कैन बी नो डाउट, और इसमें कोई संदेह नहीं है, दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये जो विश्व की लगातार वर्ल्ड पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है बढ़ रही है, इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर, ये सबसे मजबूत कारण बनता है डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो ह्यूमन सोसाइटी के भविष्य को, जो मानव समाज के भविष्य को क्या कर रहा है? डिस्टॉर्टिंग मीन्स होता है विकृत बनाना, इसे विकृत कर रहा है। ये कह रहे हैं कि जो मानव समाज के को विकृत कर रहा है, इसका सबसे मजबूत कारण क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो विश्व की निरंतर जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है। इट टुक मैनकाइंड्स मोर देन ए मिलियन ईयर्स, और इट टुक्स मैनकाइंड, और इसको लेने में, मैनकाइंड मतलब मनुष्य को, मोर देन ए मिलियन ईयर, 1 मिलियन ईयर लगा टू रीच द फर्स्ट बिलियन, मतलब फर्स्ट बिलियन पहुँचने में उसको जो है 1 मिलियन ईयर लगा। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, मतलब 1800 पहुँचने में उसे फर्स्ट बिलियन 1800 के तहत के पहुँचने तक, सन 1800 तक पहुँचने में फर्स्ट बिलियन लगा। जब हम सन 1800 में पहुँचे थे, उस समय देश की आबादी जो है 1 करोड़ थी। बाय द ईयर 1900, और जब 1900 में आए, ए सेकेंड बिलियन वाज एडेड, और मतलब 100 सालों में एक दूसरा बिलियन भी उसमें ऐड हो गया। एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड, और जब हम 20वीं शताब्दी में आए तो उसमें क्या जुड़ गया? एडेड एनदर 3.7 बिलियन, मतलब 3,07 बिलियन जो है आबादी और बढ़ गई। कहने का मतलब 1900 तक तो थोड़ी कम थी, और 2000 तक आते आते उसकी आबादी जो है और ज़्यादा बढ़ने लगी। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन, और अब इस समय, वर्तमान समय में, प्रेजेंट पॉपुलेशन में इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन, मतलब 5 करोड़ 7 बिलियन, 70,000 जो है बिलियन जनसंख्या बढ़ चुकी है, 5 करोड़ 70,000। लेकिन अब ये बात कब की है? ये उस समय की बात है, 1994 की। एवरी 4 डेज, मतलब हर 4 दिन में, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 1 मिलियन, मतलब 4 दिनों में विश्व की जनसंख्या जो है 1 मिलियन जो है बढ़ रही है, 1 करोड़ बढ़ रही है। कहने का मतलब हर 4 दिनों में विश्व की जनसंख्या 1 करोड़ बढ़ रही है। आगे कहते हैं फर्टिलिटी फॉल्स
एज इनकम राइज, फर्टिलिटी मतलब होता है संतानोत्पत्ति। जब संतानोत्पत्ति की दर गिरेगी, आगे कहते हैं ये कि जब संतानोत्पत्ति की दर गिरेगी, फॉल्स एज इनकम राइज, तो जो हमारी इनकम है, हमारा जो आय है वो क्या होगा, उठेगा। एजुकेशन स्प्रेड, शिक्षा फैलेगी। एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, और हमारा जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार होगा। थस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कंट्रासेप्टिव, इसलिए जो विकास है ये सबसे बड़ा, बेस्ट, सबसे अच्छा, कंट्रासेप्टिव मीन्स गर्भ निरोधक है। कहने का मतलब विकास जो है ये सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है। अगर विकास होगा तो हमारे यहाँ की जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। बट डेवलपमेंट इट सेल्फ, अब इसमें विकास में ये है कि अगर हमारे अंदर शिक्षा का विकास होगा, ठीक है, अगर शिक्षा का विकास होगा तो हमारी जो जनसंख्या होगी वो उसकी दर जो है नीचे घटेगी। बट डेवलपमेंट इट सेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल, लेकिन डेवलपमेंट ऐसे नहीं संभव है। इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज, यदि वर्तमान में ये बढ़ती है, इन नंबर्स कंटिन्यूज, तो वर्तमान में अगर ये संख्या जो है बढ़ रही है, इन नंबर्स कंटिन्यूज, तो ये जनसंख्या जो है कंटिन्यूज अर्थात ये लगातार जो है बढ़ती रहेगी। द रिच ग्रेट रिचर, धनी क्या होते जाएंगे, वो धनी होते जाएंगे। एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रेन, और जो गरीब हैं, बिगेट मतलब होता है पैदा करना, और गरीब जो है वो बच्चे पैदा करेंगे। विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, और ये उनके लिए क्या हो जाएगा, कंडेम्स मीन्स होता है अभिशाप, देम मीन्स उनके लिए टू रिमेन पुअर, और इनके लिए अभिशाप बना रहेगा कि वो क्या बने रहेंगे, वो गरीब ही बने रहेंगे। मतलब रिच अमीर होते जाएंगे और पुअर गरीब जो है उनके अंदर शिक्षा की कमी है और उनके यहाँ बच्चे पैदा होते रहेंगे, और ये विच कंडेम देम टू रिमेन पुअर, और ये उनके लिए क्या बन जाएगा, अभिशाप बन जाएगा, और वे गरीब गरीब बने ही रहेंगे। यस, मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर। अब यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि बहुत से परिवारों में ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो वो लोग परिवार समझते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा काम करने वाले हो जाएंगे। तो इनके यहाँ ये उसी बात को यहाँ पर समझाया है कि मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर, ज़्यादा बच्चे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे यहाँ ज़्यादा काम करने वाले हैं। मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क, इसका ये मतलब रह जाएगा कि बहुत सारे लोग बिना काम के रह जाएंगे, बेरोजगार रह जाएंगे। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल, ये नहीं कहा जाता, ये नहीं सजेस्ट किया जाता, ये नहीं सुझाव दिया जाता दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक ए कैटल, कि मनुष्य के साथ, मानव के साथ क्या किया जाए, कैटल के लाइक अर्थात उनके साथ पशुवत व्यवहार किया जाए। एंड कंपल्सरली, और उनके लिए कंपल्सरीली किया जाए स्टेरलाइज्ड, मतलब होता है नसबंदी, और उनके लिए नसबंदी जो है ज़रूरी आवश्यक नसबंदी उनके लिए कर दिया जाए। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव, लेकिन कोई विकल्प नहीं है टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग, कि स्वैच्छिक फैमिली प्लानिंग का कोई विकल्प नहीं है। विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कंसर्न, बिना इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट, इंट्रोड्यूसिंग मीन्स होता है बिना लागू किए बिना, लेकिन कोई शर्त भी नहीं है इसको लागू किए बिना। एलिमेंट ऑफ कोइरेक्शन, कोइरेक्शन मीन्स होता है जोर ज़बरदस्ती, अर्थात जोर ज़बरदस्ती के अलावा और भी कोई तथ्य नहीं है फैमिली प्लानिंग का, थोड़ा बहुत जोर ज़बरदस्ती करना ही होगा, कह रहे हैं ना। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग, लेकिन कोई भी विकल्प नहीं है टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग, ऐसी स्वैच्छिक परिवार नियोजन का कोई विकल्प ही नहीं है कि कोई जो है स्वेच्छा से परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग करे। विदाउट इंट्रोड्यूसिंग, जब तक उसको लागू नहीं किया जाएगा एन एलिमेंट ऑफ को इरेशन मतलब जब तक जोर ज़बरदस्ती के तथ्य को नहीं लागू किया जाएगा तब तक ये फैमिली प्लानिंग नहीं लागू होगा। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, हमको क्या चुनना होगा रियली, वास्तव में बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, हम या तो पॉपुलेशन का या तो जो है जनसंख्या का कंट्रोल करें, एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, अगर हम कंट्रोल करेंगे
एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, और या हम चॉइस करें या हम चुने कि लगातार हमारे यहाँ गरीबी बनी रहे। दोनों में से हमको एक को चुनना है। इनके कहने का मतलब द चॉइस इज़ रियली बिटवीन, जो चुनना है, जो हमारी पसंद है, इज़ रियली बिटवीन, उन दोनों के बीच में है कि कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, या तो हम पॉपुलेशन का कंट्रोल करें, एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, या तो हम लगातार क्या बने रहें, गरीब बने रहें। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, अब ये कह रहे हैं आगे, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन, मतलब 9 अरब 20 मिलियन टुडे। आज जो है कह रहे हैं कि जनसंख्या जो है 92 करोड़ है बिलियन टुडे, लेकिन ये उस समय की बात है, कब की बात है, 1994 की बात है, जब उस समय 92 करोड़ थी विश्व की जनसंख्या, सॉरी भारत की जनसंख्या। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 बिलियन, अर्थात 92 करोड़ थी टुडे मोर देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। और ये जनसंख्या कितनी थी यदि हम पूरे पॉपुलेशन को रख देते, किसकी, अफ्रीका के और साउथ अमेरिका की पुट टुगेदर, दोनों की जनसंख्या को अगर हम साथ में रख देते तो भारत की जनसंख्या उस समय 92 करोड़ थी, अर्थात अमेरिका और अफ्रीका की दोनों की जनसंख्या इतनी थी। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया, कोई भी भारत की स्थिति से परिचित नहीं था। वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल, और निस्संदेह द होप ऑफ द पीपल, लोगों की जो आशाएं थी, वुड डाई इन दियर हंग्री हटमेट्स, उनके उस भूखे, हटमेट मतलब झोपड़पट्टी में ही उनकी आशाएं क्या हो जाएंगी, उसी में मर जाएंगी। द होप ऑफ द पीपल वुड डाई, उन लोगों की आशाएं जो हैं वुड डाई इन दियर हंग्री हटमेट्स, उनके भूखे झुपड़पट्टी में ही उनकी आशाएं उसी में मर जाएंगी। अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ गिवन टॉप मोस्ट प्रियोरिटी, अगर हम उनके इस विचारधारा को, अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल, जब तक हम पॉपुलेशन कंट्रोल को, जनसंख्या नियंत्रण को इस गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, जब तक हम सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देंगे, भारत में जब तक हम जनसंख्या नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक भारत के झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की आशाएं निरंतर उनके उसी झोपड़पट्टी में ही दबकर मर जाएंगी, वे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत की जनसंख्या इतनी अधिक हो गई है कि यदि अगर हम उसको नियंत्रण के सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देंगे कि उसकी जनसंख्या को हमको ख़त्म करना है, तो हमारे देश के जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं उनकी आशाएं उसी में दबकर ख़त्म हो जाएंगी और वो कभी भी विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आप इस लेसन को इतना कंप्लीट करिए, इतना रिपीट करिए। नेक्स्ट कल इसका इंड पार्ट हो जाएगा, कल जो है इसका इंड पार्ट आप लोगों को हम सेंड कर देंगे और ये चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। ओके।